नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। तो दोस्तों, कल है सोमवार और 21 अक्टूबर। कल मिड कैप निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी है। आखिरी वीकली एक्सपायरी, इसके बाद में मिड कैप निफ्टी की हो जाएगी मंथली एक्सपायरी। और इसी एक्सपायरी में आपको 50 का लॉट साइज देखने को मिलेगा। फिर इसका लॉट साइज भी इंक्रीज हो गया है, ये 120 का लॉट साइज हो गया। मतलब एक लॉट आपको 120 में मिलेगा, मतलब 120 क्वांटिटी है एक लॉट में। ठीक है, तो मैं ज्यादा फालतू के समय बर्बाद नहीं करते हुए, आपको तो सब पता ही हो गया कि क्या है क्या नहीं है, तो अपन डायरेक्ट बात करते हैं एनालिसिस की। तो क्या हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है? हमारी क्लोजिंग हुई है 13,036 में। मतलब एक सपोर्ट उसने जो क्रिएट किया, रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया था, वो उसी से कहीं ज्यादा ऊपर अभी अच्छे खासी जगह पे ट्रेड कर रहा है। अब अच्छी खासी जगह पे ट्रेड कर रहा है तो मतलब कल की पोजीशन होने की उम्मीद है, मुझे संभावना है गैप अप होने की संभावना मुझे लग रही है। पर ये गैप अप मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट में अगर गैप अप होता है तो हम कॉल की साइड डायरेक्ट नहीं दौड़ेंगे, हम थोड़ा देखेंगे समझेंगे मार्केट किधर जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल गैप अप हुआ आपका अराउंड 20-30 पॉइंट, यहां से आपका गैप अप हुआ 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, तो ये यहाँ पर ये सपोर्ट है, पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 12,000, 13,096, 13,196। मतलब कहीं आपको ये यहाँ पे कहीं खुलता हुआ मिले तो आप ऊपर साइड जा रहा है तो आप उसको जाने दीजिएगा, चेस नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे अगर 12,196, 13,196, सॉरी 12 बोल रहे बार 13,196 के पास में जाए और वहां से आप एक पुट के ट्रेड अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। ठीक है, ऊपर क्यों जा सकता है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो वो मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, तो कुछ हद तक बैंकिंग सेक्टर ये सब ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि मिड कैप निफ्टी भी एक बार ऊपर जाए, पर हाँ, यहाँ से एक अच्छा खासा भयंकर वाला रेजिस्टेंस है। और अगर मान लो ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको 13,375 का लेवल आने में कोई देरी नहीं लगेगी दोस्तों, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब जबकि आप बोल रहे हो कि भैया नीचे आएगा, वहां से नीचे गिर सकता है, तो फिर हमें यहां से अगर नीचे गिरता है तो पहला टारगेट तो आपको 13,062 का ही रखना है। दूसरा टारगेट आप क्या रख लो? दूसरा टारगेट 12,943 का रख लो। और तीसरा टारगेट आप रख लो 12,047 का। ये टारगेट हमें कल की स्थिति में अचीव होते दिख रहा है। और जैसे 12,047 देखे आपको दिखे तो आप थोड़ी देर इंतजार करिएगा। अगर कल दोनों साइड के मुंह मिलने की संभावना मुझे लग रही है, मतलब ऊपर भी पहले ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ये ऐसी संभावना मुझे लग रही है। तो अगर यहाँ कहीं आपको दिखे तो आप थोड़ी देर देखिएगा कि ये सस्टेन कर रहा है, कोई बुलिश कैंडल दे रहा है, तो आप एक ऊपर की ट्रेड भी आप यहाँ से पंच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रीमियम पे। हमारा जो बेसिक रूल है कि हमने इंडाइसेस का तो कर ही लिया है, अब हम करेंगे प्रीमियम का सिलेक्शन। कौन से दो प्रीमियम जो हमें अच्छे से एक मूवमेंट दे सकते हैं? 13,025। ठीक है, 13,025 का कॉल देख लेते हैं, क्योंकि संभावना कल दोनों प्रीमियम में है दोस्तों, एक में नहीं है कि ये भैया ये यहाँ आएगा तो फिर यही प्रीमियम में बनेगा। प्रीमियम में दोनों में ही संभावना मुझे लग रही। ठीक है, जैसे कहीं आपको ये प्रीमियम अप साइड का मूवमेंट मतलब गैप अप ओपन हो और यहाँ मिले तो आप खरीद लीजिएगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करे तब तक आप इसमें मत बैठिएगा, जब तक ये वाला लेवल आपका 94 का लेवल, 94 के लेवल तक थोड़ा इंतजार करिएगा। तो ये थोड़ा सा हर्डल है, क्योंकि ये आप देख भी सकते हो कि यहाँ से पिछली बार का ये सपोर्ट क्रिएट किया था और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो 94 का लेवल क्रॉस करे तो फिर आप 122 तक का टारगेट लेके इसमें बैठ सकते हो। और अगर 122 का भी टारगेट ये अचीव कर लेता है तो फिर आपको 200 का टारगेट ये आसानी से प्राप्त करवा देगा। ठीक है, आई बात समझ में?
फिर ये आपको 200 का 122, अगर 94 के लेवल से 122 जाएगा, और 122 का लेवल अगर इसने क्रॉस कर दिया और सस्टेन कर लिया तो फिर 200 का लेवल ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं फिर अगली बात, एक प्रीमियम मोर जो है पुट का प्रीमियम। 13,025 का पुट का प्रीमियम है हमारा। अब इस प्रीमियम में ये अपने सपोर्ट के पास ही खड़ा है। मैंने बोला ना कि गैप अप हो तो हमें चेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बिल्कुल उसके सपोर्ट के पास में खड़ा है, और अगर सपोर्ट के पास में खड़ा है तो मान के चलिए कि यहीं कहीं पे अगर ओपन होता है, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं होती और यहीं कहीं पे ओपन होता है, तो फिर आपको पहला टारगेट क्या दे देगा, ये 45 का दे देगा, दूसरा टारगेट 64 का, तीसरा 78 का, और चौथा 89 का, मतलब 90 अराउंडेड मान के चलो। ये आपको टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं कल के दिन में। ठीक है, और अगर मान लो कहीं आप पुट के प्रीमियम में पहले से बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, ये वो होगा, तो जैसे ही आपको 29 का लेवल क्रॉस करे, मतलब 28 का लेवल क्रॉस करे, आप इस प्रीमियम से निकल जाइएगा। फिर दोबारा एंट्री बनाने का मौका हमें मिलेगा तो हम किसी और प्रीमियम में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी ट्रेडर मित्रों के साथ में ये एनालिसिस शेयर करें। और ये सारी चीजें, ये एनालिसिस स्टडी पर्पज से, ना कि मैं मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का बाय सेल का इंडिकेशन मैं आपको नहीं दे रही हूँ। ये केवल पेपर ट्रेड के लिए है और स्टडी पर्पज से है। और अगर आप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।